राम सुंदर सर। महाराजा छत्रसाल अध्याय 13 कल हमारा पूरा हुआ, जिसमें हमने महाराजा छत्रसाल से जन्म से लेके 1706 में उनका जन्म हुआ, 1727 तक माता पिता की मृत्यु होने के बाद 16 वर्षीय आयु में विवाह। उसके पश्चात जीवन में जितनी भी कठिनाई आई, महाराजा छत्रसाल ने परमात्मा की कृपा से एक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने आप को निहारा। इतनी विषम परिस्थितियां थी छत्रसाल जी महाराज के जीवन में। विक्रम संवत 1718 से लेके 1727 ये 9 वर्ष का संघर्ष काल महाराज छत्रसाल के जीवन में अमूल्य एक सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया एक इतिहास है। विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी महाराज छत्रसाल ने अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाला, तैयारी किया। उन्होंने यह देखा कि मेरी जो भूमि है भरतखंड, बुंदेलखंड परतंत्र है, मुगलों के अधीन है। इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार किया। माता पिता की मृत्यु के बाद न चाहते हुए भी मुगलों के शहरों में 1.5 वर्ष तक रहे। उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी से मिलन, उनके पास युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति सीखी। उसके पश्चात देवगढ़ का किला हो, पंढरपुर का किला हो या कहीं और के दुर्ग हो, छत्रसाल जी महाराज ने अपने आप को ऐसा तैयार किया जैसे एक वीर योद्धा तैयार करता। महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर ज्यादातर जो युद्ध लड़ते थे कभी आमने सामने नहीं हुए। महाराजा छत्रसाल का बुंदेलखंड का पश्चिम भाग जो धूम घाट का था, वो विजयश्री हमेशा महाराजा छत्रसाल के लिए रहा। क्यों? ये छत्रसाल जी महाराज ने जीवन में हजारों युद्ध लड़े, जिनमें 252 लड़ाइयां ऐसे युद्ध थे जिसको महाभारत से कम नहीं आंका गया। मुगल के साथ उन्होंने 43 युद्ध इतने भयंकर किए कि मुगल सल्तनत महाराजा छत्रसाल के समय में ही दिल्ली से खत्म होने लगी थी। संपूर्ण भारतवर्ष से वो छोटे छोटे टुकड़ों में, सूबाओं, सरदारों में बिखर गई। औरंगजेब बादशाह जीवन के अंतिम 27 वर्ष असम में भाग गया, वहीं पर मरा, दफन भी वहीं हुआ। अपनी जीवनी में उसने अपने पुत्रों को लिखा, ये बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल है, वो परमात्मा का कोई अवतार है, उसके पास कोई रूहानी ताकत है। आप उससे कभी युद्ध न करें, उसके साथ समझौता करके रहिए। आप सोच सकते हो उस समय का काल औरंगजेब का बिल्कुल धर्मांध कूटनीतिक में ऐसा बादशाह, अगर महाराजा छत्रसाल न होते तो संपूर्ण हिंदुस्तान भरतखंड मुसलमान मलिच बन जाता। इसीलिए कवि भूषण ने कहा है, छत्ता न हो तो सुनत होती शबन की। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, छत्ता न हो तो सुनत होती शबन की। क्यों कहना पड़ा? एक अकेले ही महाराजा छत्रसाल ऐसे थे जिनके बलबूते पर मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अकेले नहीं थे, उनके गुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने है हम प्रणामी संप्रदाय, जन संप्रदाय, जिससे हम सत्य धर्म करते हैं। अक्षर परमात्मा के अवतार है, जिनके द्वारा ही महाराज छत्रसाल जिन्हें एक धर्म रक्षक, वीर रक्षक और एक निजान संप्रदाय के धर्म प्रवर्तक जिन्हें हम युग प्रवर्तक कहते हैं, इस स्वर्ण अक्षरों में ये इतिहास लिखा गया है। छत्रसाल जी महाराज की वीर गाथा धीरे धीरे उनके कुलगुरु श्री नरहरि देव जी के पास वृंदावन में पहुंची। उन्हें चंपत सुमन छत्रसाल जी महाराज की जन्म कुंडली जो देलवाड़ा के भट्ट जी ने बनाई थी,
जिनसे उनको यह पता पड़ा कि ये चंपत राय का पुत्र जीवन में हिंदू सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, धर्म रक्षक बनेगा। उसके द्वारा उन्होंने एक शोध लग्न जो युद्ध के लिए पत्रिका होती है वो बनवाई। अपने शिष्य सारसेदेव से छत्रसाल जी महाराज को उनके कुलगुरु ने वो पत्रिका भिजवाई और बोला कि आप ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1728 रविवार सूर्योदय करें। आप अपने जितने भी संगठित सैन्य है उसी समय ये आपके लिए, मुगलों के लिए युद्ध करने के लिए आप तैयार हो। इसी समय, इसी तिथि, इसी बार को आप अगर युद्ध करते हो छोटी सी सेना के साथ भी, तो आपकी वजह निश्चित है, क्योंकि आपकी शोध लग्न पत्रिका में देखा गया। छत्रसाल जी महाराज परमात्मा के बहुत ही धर्म प्रेमी थे। विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से उन्होंने सिर्फ 5 घोड़सवार और 25 सैनिक, एक छोटा सा संगठन, छोटा सा दल, लेकिन जीवन में कभी भी उन्होंने हार की कल्पना नहीं की थी। उन्हें अपने आप पे, आत्मबल पे, परमात्मा पे विश्वास था कि मेरे साथ हमेशा परमात्मा है और मैं सत्य धर्म के लिए लड़ता हूं, इसलिए मुझे कभी भी हार नहीं खेवनी पड़ेगी। कभी भी उन्होंने हृदय, मन, तन और आत्मा में हार की कल्पना नहीं की थी। ये बात जन जन तक छत्रसाल जी महाराज देवगढ़ के किले, छत्रपति शिवाजी के पिटरपुर का किला और साथ में सुदाम सिंह राजा ओरछा को जब उन्होंने बचाया तो जन जन में वो एक देव पुरुष के रूप में आगे बढ़ने लगे। ये अकल्पनीय, असंभव, जो बिल्कुल सोचा ना था। जैसे आकाश में एक तारा क्षण भर के लिए आता है और तेज पुंज प्रकाश करके चला जाता है, वैसे ही चार महाराजा छत्रसाल मऊ सरानिया में मोर पहाड़ी के ऊपर मुगलों की एक टुकड़ी थी, एक दुर्ग था। महाराजा छत्रसाल ने छापा मारे कि युद्ध नीति के अनुसार 5 घोड़सवार और 25 सैनिकों के द्वारा उसके ऊपर एक जैसे भूकंप आता है, सूर्योदय की प्राति तेज प्रकाश की ओर मुगलों के ऊपर धावा हुआ। सिर्फ आधे दिन की लड़ाई में क्षण भर में ही संपूर्ण मुगल सेना गाजर मूली की तरह छत्रसाल जी महाराज के सैनिकों को काट दी। मुगल सेना हतप्रत हो गई और आधे दिन के अंदर महाराज छत्रसाल ने वो मोर पहाड़ी के का जो कोना था, टुकड़ा था, दुर्ग था, छत्रसाल जी महाराज ने जीत लिया। यह असंभव, अकल्पनीय, बिल्कुल सोचने वाली बात पूरे बुंदेलखंड में जन जन तक पहुंच गई। लोग ये सोचने लगे कि कुछ ना कुछ तो देवी शक्ति उनके पास है, ये भी देवी अवतार है। आप ये सोच रहे होंगे, हजारों घोड़े सवार, लाखों सैनिक, हजारों घोड़े सवार, सैकड़ों सेनापति, हजारों तोपे, इतनी लाखों की सेना, इतना सैन्य वाली, युद्ध कला में शिखा हुआ, नीतिवान, कूटनीतिज्ञ औरंगजेब के इतने बड़े बादशाह सिपह सलार सेनापति होने के बावजूद भी सिर्फ 5 घोड़सवार और 25 सैनिकों का छोटा सा दल अगर एक दुर्ग जीत लेता है तो ये असंभव, अकल्पनीय कार्य होगा, जिसमें कुछ न कुछ देवी ताकत होगी। ये छोटे से चीज आप समझ लो, अगर जंगल में आग लगती है तो छोटे सा दिया वो काफी पड़ जाता है। एक छोटे से दल से बड़े बड़े असंभव कार्य पहले शुरुआत में छोटे छोटे संगठन से होते। छत्रसाल जी महाराज के जीवन का प्रारंभिक वर्ष था। ये 5 घोड़सवार और 25 सवार, जिनसे छोटा सा बनाया हुआ संगठन कालक्रम में धीरे धीरे महान हिंदू सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, धर्म रक्षक, ये बड़े भूभाग बुंदेलखंड का 75,000 किलोमीटर का एरिया 44 परगने वाला महाराजा छत्रसाल का एक छोटे से संगठन से बना। आप, हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के जितने भी राजा महाराजा प्रतापी हुए, जिन्होंने ये भरत भूमि को मुगलों से बचाने के लिए अपने खून का पसीना एक एक कण दिया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह,
दुर्गादास राठौड़ है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, महाराजा छत्रसाल है। आपको हमें अपनी संस्कृति और हमारी धरोहर को मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महाराजा छत्रसाल का जीवन चरित्र सिर्फ अकेले इतने में से नहीं, आप 400 साल पहले की बात है। महाराजा छत्रसाल की झंडों तले जिन 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों ने साथ दिया, उस समय 400 साल पहले कोई नात जात का भेद नहीं था। लाल कवि ने छत्र प्रकाश ग्रंथ में उनके लिए कुछ वाणी लिखी, जो मैं आपको बाद में सुनाना चाहता हूं। पहले आप ये सुनिए कौन थे सभी जाति के 25 सवार, 5 घुड़सवार थे। मतलब उस समय एक सनातन सत्य धर्म की स्थापना के प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल थे, और धर्मप्राण थे, राजनीतिज्ञ थे, वरिष्ठ बुद्धि प्रतिभा वाले थे, सभी मानव जाति को एक समान मानने वाले थे, सभी को एक साथ में लेके जाने वाले थे। वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कृपया आप सुनिए। इस सेना में वह समूचे बुंदेलखंड की जन भावनाओं के प्रतिबिंब है। इस सेना में 2 बुंदेल कुमार, महाराजा छत्रसाल और अंगद राय, अलावा तेली, हम जिसे मोदी कहते हैं, खंगार, मणिहार जो चूड़ियार होते, बाहरी जाति वाले, कहार जिसको दिमर कहा जाता है, 2 अहीर जाति वाले, 2 मुसलमान, राजपूत और ब्राह्मण। कहने का मतलब ये सर्व सामान्य सभी जातियों का एक संगठन था, ऐसा समूह था। सभी जाति ने मिलकर महाराज छत्रसाल को छत्रसाल बनाने में बहुत कार्य किया। श्री लाल कवि ने छत्र प्रकाश ग्रंथ में कुछ वाणियां लिखी, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको पता पड़ेगा एक ऐसे वीर, ऐसे धर्म रक्षक जिन्होंने संपूर्ण मुगल सल्तनत को नेस्त नाबूद किया। इसलिए महाराजा छत्रसाल के लिए कहा जाता है दिल्ली डहारनार, दिल्ली डहारनार। आप छत्र प्रकाश ग्रंथ की कुछ पंक्तियां श्री लाल कवि के मुख से आप सुनिए। ये सब सुबड़ संग के जानो, कुंवर नारायण दास बखान, गोविंद राय पेतपुर वारे, सुंदर मणि पमार अनियारे, दल श्रृंगार राम मणि दोवा, मेघराज परिहार अगोवा, दुरमगद बख्शे मर्दानो, खंगवार खरो किशोरी जानो, प्रबल मिश्र दल शाह जो त्यो हर कृष्ण प्रशंस, लच्छे रावत राम मणि मान शाह हरिवंश, मेघी अरु परदोन दयाले, बानो भट लक्ष्य सनी पाले, फौजे मिया समर अति सुरो, लो लरा सिरो मुनि गुरु, पंबल ढिमर खरगे बारे, मोदी पते सुबे हितकारी, 5 सवार 25 के प्यादे, विरचे विकट सहज में साधे। ये जो 25 सैनिक थे और 5 घोड़े सवार थे, ये सभी के नाम एक वाणी के द्वारा, कविता के द्वारा छत्र प्रकाश ग्रंथ में श्री लाल कवि लिखे। आप ये समझ सकते हो एक कितने प्रबल, चुस्त, न्यायवान, नीतिवान महाराजा छत्रसाल होते थे, जिन्होंने ऐसे 400 साल पहले समग्र समाज को एकजुट संगठित बनाकर मुगल सल्तनत के सामने खड़ा कर दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, आप समझ सकते हो। उसके बाद कवि भूषण ने भी उनके लिए कुछ लिखा है। कृष्ण कवि ने छत्रसाल जी महाराज जो प्रजापति रखते हैं, जे भट्ट छत्रसाल के खास प्रथम कुंवर नारायण दास पहला सेनापति, पेतपुरा के गोविंद राय दूसरा, सुंदर मणि पमार साय, एड़े बंडे बेड़नम मेघम दोवा, मेघराज परिहार अगोवा, फौजे मिया किशोरी कांगर, रावत सावन सबे उजागर, भानुभट लक्ष्य बल बाड़े, दल श्रृंगार राम मणि गाड़े, प्रबल मिश्र द्रंगद बख्शे, मेघी दयाल मान हरिवंशी, त्यो दलशा राम मणि दावा, तो परदुन कृष्ण हर बोवा, पवन डिमर मोदी पते, इते लोग सब एक ही पते, छत्रसाल के जालम जुगा, ते उठ भोर बजाए होगा। छत्र प्रकाश ग्रंथ में, कृष्ण कवि संघ में 2 महाकवियों ने ये 5 वरिष्ठवार और 5 25 सवारों को जिस निम्नलिखित स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उस इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए। छत्रसाल जी महाराज के जीवन में
शुरुआत के संगठन में ये जो साथ दिया, जिनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, छत्रसाल महाराज का यह अध्याय 14 आज हम पूरा करते हैं। कल 5 घोड़सवार और 25 सैनिक सभी के नाम के साथ साथ इन्होंने जीवन भर महाराजा छत्रसाल के एक झंडे तले बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही स्वर्णीय, अकल्पनीय। प्रणाम।